79वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई आप सभी को। इस अवसर पर उपस्थित आदरणीय श्री नायडू सर, श्री वेद, श्री अवनीश जी, श्री अजिंक्य जी, हमारे वन क्षेत्र पदाधिकारी श्रीमती पुष्पा जी, ट्रेनिंग मैनेजर श्री सुनील जी और सभी हमारे यहाँ के कर्मी और वन कर्मी, सभी यहाँ पर जो आए बच्चे, ग्रामीण जन, आप सभी को तहे दिल से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। आज हम लोग 15 अगस्त को हर एक साल 1947 के बाद इकट्ठा होते हैं और झंडा फहराते हैं पूरे देश में, और देश के बाहर भी जो भारतीय रहते हैं वो भी झंडा फहराते हैं, तिरंगा फहराते हैं और गर्व महसूस करते हैं कि हम आज ही स्वतंत्र हुए थे और अपने बलबूते जीना शुरू किए थे। तो मैं आज एक ही बात कहना चाहूँगा कि हम लोग सही मायने में स्वतंत्र कब होंगे ये हमको रोज़ सोचना चाहिए, और केवल हमारा संविधान हो जाने से और हमारी सरकार चलने से या मतलब हम अंग्रेजों के अधीन नहीं रहने से केवल हम स्वतंत्र नहीं हो जाते। महात्मा गांधी का कहना था कि स्वतंत्र हम लोग, आज़ाद हम लोग सही मायने में तभी होंगे जब हमारा एक एक गांव, एक एक शहर, एक एक यहाँ के निचले तबके से लेकर के और ऊपर तक सभी हमारे सिटीजन, हमारे नागरिक अपने को स्वतंत्र महसूस करेंगे, तब हमको लगेगा कि हम आज़ाद हुए। आप सभी को लगता होगा कि हमारे बीच लगभग 50-60% ऐसे लोग हैं जो अपने आप को रोज जीवन बसर करने के लिए संघर्षरत रहते हैं और उनके लिए आज़ादी का बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रह जाता है। उनकी आज़ादी बहुत रोज़ संघर्ष करके 2 वक्त की रोटी मिलती है तो उनको लगता है कि ये आज़ादी है। तो ऐसे लोग हमारे देश में अभी भी हैं और हम लोग काफ़ी खुशकिस्मत हैं, हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग को वो संघर्ष नहीं करना पड़ता। हम लोग कम से कम रोज़ वाला जो संघर्ष है, रोज़ मतलब 2 वक्त की रोटी के लिए या हमको निजी जो कुछ ज़रूरतें होती हैं उसके लिए हमको रोज़ संघर्ष नहीं करना पड़ता है। लेकिन हमारे देश में ऐसे 50-60% लोग हैं जिनको रोज़ संघर्ष करना पड़ता है अपनी आज़ादी के लिए, अपने बच्चों के पढ़ाई की आज़ादी के लिए, अपने भोजन के लिए, अपने पोषक आहार के लिए। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे देश में 40% ऐसे लोग हैं जिनको पूरे के पूरे पोषक आहार नहीं मिलता है। आप सभी जानते होंगे पोषण क्या होता है। जो बैलेंस्ड राशन होता है, जो हमको न्यूट्रिशनल जो हमको रिक्वायरमेंट चाहिए, हमको ज़रूरतें जो हमारे शरीर को सही फंक्शन करने के लिए ज़रूरतें हैं खाने वाला, वो हमारे देश में 40% ऐसे लोग हैं जिनको नहीं मिलता है। बावजूद इसके कि हम लोग देश में लगभग 80 करोड़ लोगों को 5 kg राशन जो है फ्री में देते हैं, उसके अलावा राज्य सरकार भी राशन देती है। इसके बावजूद भी 40% ऐसे लोग हैं जिनको रोज जो है वैसे भोजन नहीं मिलते हैं जिससे उनका शारीरिक और मानसिक विकास जो है सही ढंग से हो। तो 40% आप समझ रहे हैं कितने होंगे? 140 करोड़ का लगभग 56 करोड़। 56 करोड़ जो अमेरिका के पॉपुलेशन से कुछ ज़्यादा ही है। अमेरिका का पॉपुलेशन 35 करोड़ है, ये 56 करोड़ जो लोग ऐसे हैं जिनको भोजन ढंग से नहीं मिल रहा। तो वो लोग आज़ाद तो तभी होंगे ना जब उनको सही ढंग से, सही मायने में उनको पोषक तत्व मिले, उनको रहने के लिए घर मिले, उनको उनके बच्चे को पढ़ाई का व्यवस्था हो जाए। तो वो सब संभव कब होगा? तो उसके उपाय बहुत सारे विद्वान, बहुत सारे अभी भी जो लगे हुए हैं, नीति आयोग है या प्लानिंग कमीशन था या बहुत लोगों ने योजना बनाया है कि कैसे होगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि वो चीज़ जो है सही दिशा में जा रहा है? सही दिशा में जाता तो हम आज 1979 79 ईयर्स जो हमारा इंडिपेंडेंस हो गया, 78 ईयर्स एक्चुअली, तो अभी तक तो ये नहीं स्थिति होनी चाहिए था कि 40% लोग जो है उनको भोजन नहीं मिल रहा ढंग से। तो उसके लिए हमको क्या करना है कि हम जिस गांव के हैं,
हम जिस मोहल्ले में रहते हैं, आप जहाँ भी रहते हैं, आप जिस परिस्थिति में हैं, आप में जो भी योग्यता है उसके अनुसार आपको अगल बगल के लोगों को सहायता करना चाहिए। उसके बच्चे को, मान लीजिए आप पढ़ने में ठीक हैं, तो उसके बच्चे को जा करके थोड़ा सा हेल्प करना चाहिए कि उसको अक्षर ज्ञान हो जाए। वो स्कूल में नहीं जाता है तो उसको बताना चाहिए कि भाई उसके बाप मतारी को कि तुम अपने बच्चे को भेजो, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। तो सबका कर्तव्य हो जाता है कि हम अपना कर्तव्य जो है, अपना ड्यूटी जो अपने योग्यता के अनुसार हम करें। और भारत गांव का देश है। यहाँ पर लगभग 70% से ज़्यादा हमारा गांव है। तो गांव अगर सुधर गया तो हमारा देश सुधर जाएगा। और बहुत सारी समस्याएं गांव में हैं। हम लोग जब गांव छूट गया तो लगता है कि गांव कितना अच्छा था, प्राकृतिक ये सब चीज़ था, वहाँ पर जो लोगों का व्यवहार था या सामाजिक जीवन था वो एकदम नेचुरल था, जैसे लगता है जो भारतीय होता है वो था। लेकिन वहाँ समस्याएं आप बहुत मतलब गहराई से आप देखिएगा, वहाँ पर रहिएगा, और आप में से सब लोग गांव में ही ज़्यादातर रहता है, तो गहराई से देखिएगा तो समस्याएं बहुत है वहाँ पे। वहाँ पर सफाई का ढंग से व्यवस्था नहीं है। वहाँ पर जो है जो भोजन हम लोग करते हैं, ये नहीं मालूम है कि हमको किस तरह का भोजन करना चाहिए। हमारे पास निजी खेत होते हुए भी हम लोग जो है बहुत सारे कीटनाशक यूज करते हैं, फर्टिलाइजर यूज करते हैं। हम लोग जो खाद है, गोबर खाद या जो प्राकृतिक खाद है, उसको उपयोग करके जो है शुद्ध भोजन तैयार नहीं करते हैं। हम लोग मिट्टी का ध्यान नहीं देते हैं, हम लोग पानी बर्बाद करते हैं। हम लोग जो गाय का गोबर है, गाय भैंस सारे गांव में रखता है लोग, गोबर ऐसे ही रख देते हैं बाहर, जिससे मच्छर जो है आता है, बहुत सारे कीट पतंग भी आते हैं, उससे बहुत सारे रोग होते हैं। हमारा धर्म कहता है कि गोबर अच्छा चीज़ है, उसका मेडिसिनल वैल्यू है, लेकिन बहुत देर तक आप खुला में गोबर रखते हैं तो उससे बहुत सारे बीमारियां फैल सकती हैं। उससे आपको मच्छर बहुत ज़्यादा वहाँ पर फैलने लगता है। तो इसका उपाय है कि गोबर का अन्य उपाय हम लोग कर लें, गोबर खाद बनाएं, जो वर्मी कंपोस्ट का यूनिट है। तो ये सब चीज़ जो है जब हम करने लगेंगे तो हमारी स्थिति सुधरेगी। ऐसे ही जो है हम लोग को बहुत सारे जो सरकारी स्कीम चलते हैं हमारे देश में, जैसे गरीब बच्चों के लिए जो है प्राइवेट स्कूल में 25% सीट रिजर्व रहता है, जिसकी जानकारी बहुत लोगों को नहीं है, जिसके कारण उनके बच्चे जो है प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ पाते। तो ये अगर जानकारी आपको मिल जाए तो आप जाकर के निजी स्कूल में बोले तो वहाँ पर आपके अधिकार हैं, वहाँ पर जो है आपके बच्चे जो है निःशुल्क पढ़ेंगे। तो ये चीज़ जो है हमारा कर्तव्य है, जो भी जागरूक लोग हैं वो बताएं उनको। और अभी जो हमारा भारत सरकार का एक कार्यक्रम चल रहा है ना, आदि कर्म योगी, तो एक्चुअली जो है यही है, विलेज लेवल पर ग्राम दूत के तौर पर, विलेज का एक एम्बेसडर के तौर पर हमको पूरे देश में 20 लाख ऐसे लोगों को तैयार करना है। जो 20 लाख लोग होंगे हर एक गाँव में। हमारा पूरा गाँव कितना है, पंचायत जो है लगभग 6.5 लाख के करीब है, 6.5 लाख के करीब हमारे देश में पंचायत है। तो अगर 20 लाख अगर तैयार करते हैं तो लगभग हर एक गाँव में एक दूध तैयार हो जाएगा, जो भी सरकारी स्कीम चल रहे हैं उसकी जागरूकता फैलाने के लिए, या निजी व्यवहार में क्या आपको परिवर्तन करने की जरूरत है उसके लिए। आप जैसे प्लास्टिक यूज करते हैं, एक छोटा सा उदाहरण हम देते हैं कि हम सभी जो है टूथब्रश यूज करते हैं मुंह धोने के लिए। तो पहले हम लोग जो है दातुन यूज करते थे, हालांकि मैं भी टूथब्रश ही यूज करता हूँ, लेकिन एक छोटा सा उदाहरण है कि 140 करोड़ लोग जो है टूथब्रश अगर यूज करते हैं, और एक टूथब्रश जो है 10-15 दिन तक यूज करते हैं, उसके बाद उसको जनरली लोग फेंक देते हैं। तो वो फेंकते हैं तो 140 करोड़ टूथब्रश जो है वो कहाँ जाता है? वो अंत में तो जाके वो समुद्र में जाएगा, या वाटर बॉडीज में जाएगा, या आपके मिट्टी में जाएगा, जहाँ पर प्रदूषण फैलाएगा। तो ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो 20 लाख जो तैयार होंगे वो लोग जो है बताएंगे कि ऐसा करेंगे तो आपके लिए ठीक रहेगा। प्लास्टिक यूज नहीं करेंगे तो इसके लिए, इससे आपको ये फायदे होंगे, आप इस तरह से खेती करिएगा तो आपको ये फायदे होंगे। तो उसी तरह से हम लोग भी दूत बन सकते हैं। 20 लाख तो सरकार तैयार कर रही है, उसी तरह से मैं या जो भी यहाँ पर हैं
वो एक दूत की तरह काम कर सकते हैं जहाँ पर आप रहते हैं। आपको लगता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इसकी जानकारी नहीं है, उसको उनको ये बात की जानकारी दे दें, तो सही मायने में वो लोग भी आज़ाद हो जाएंगे। जैसे हम लोग खुशकिस्मत हैं कि हम लोग को जो संघर्ष है डेली वाला वो चीज़ नहीं करना पड़ रहा है, तो मान के चलते हैं कि हम आज़ाद हो गए, लेकिन हमारे और भी जो नागरिक हैं हमारे देश के, उनको भी आज़ाद करने का हमारा कर्तव्य होता है। तो मैं पहले भी आप लोग को बताया करता था कि बहुत बार मैंने बात किया है इस पर कि देश सेवा केवल जान देना नहीं होता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि जो बलिदान देते हैं हमारे सैनिक, जो बॉर्डर पर या कहीं भी युद्ध में हमारे देश की रक्षा करते हुए, उनका एक अलग है, सुप्रीम सेक्रीफाइस है, उनका सबसे सर्वोच्च बलिदान है। लेकिन वहीं केवल देश सेवा नहीं है, देश सेवा वो भी है कि हमको जो ड्यूटी है, हमारा जो कर्तव्य है, जिस पद पर हैं, जहाँ पर हम हैं, जिस स्थिति में, उस ड्यूटी को अगर हम एकदम दिल से करें तो वो भी देश सेवा है। अगर बच्चे हैं, अगर इनकी ड्यूटी है पढ़ाई करना, तो अगर ये दिल से पढ़ाई करें तो वो भी देश सेवा है। जरूरी नहीं है कि बच्चे जा करके बंदूक उठा के जान दे दें, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। उनकी ड्यूटी है पढ़ाई करना, वो अगर ढंग से पढ़ते हैं, और पेरेंट्स की ड्यूटी है उनको पढ़ाना। तो अगर वो अपनी ड्यूटी करते हैं, पेरेंट्स की ड्यूटी है कि उनको पोषक तत्व दें, बच्चों को स्कूल भेजें, अपने कुछ कष्ट कर लें लेकिन उनको स्कूल भेजें, उनके शारीरिक ध्यान दें, उनको खिलाएं कुदाएं, उनके मानसिक ध्यान दें, उनको मनोरंजन का साधन दें, या उनको स्ट्रेस न दें। जैसे बच्चों को लालन पालन भी एक साइकोलॉजी है ना, कितने बच्चे बहुत स्ट्रेस रहते हैं, तो ये पेरेंट्स अपने ड्यूटी में फेल हो रहे हैं, वो अपना ड्यूटी नहीं पूरा कर पा रहे हैं। तो पेरेंट्स का ड्यूटी है कि उस बच्चे को स्ट्रेस फ्री रखें। तो स्ट्रेस फ्री रहेगा बच्चा तभी ना पढ़ेगा। तो स्ट्रेस कैसे आते हैं? मान लीजिए वो अच्छा कुछ कर रहा है, आप उसकी बड़ाई नहीं कर रहे हैं, वो हल्का सा गलती किया, उसको 2 थप्पड़ कस दिए, तो ये उससे उसको जो है ना, मानसिक जो है उस पर आघात पहुंचता है। तो उसी तरह से हम लोग हैं, ऑफिसर हैं, हम लोग का कर्तव्य है कि हम ईमानदारी से काम करें। हमारा जो कर्तव्य है कि इस इंस्टीट्यूट को चलाना, या सभी जो स्टाफ हैं उनका ध्यान रखना, यहाँ पर साफ सफाई जो भी करना है वो हमारी ड्यूटी है। तो अगर हम उसको ढंग से करते हैं तो हमारी देश सेवा हो गई। तो उसी तरह से सबकी देश सेवा जो है अपने अपने ढंग से है। अगर आप वहीं कर लें तो आप देश सेवा करते हैं, और सभी लोग देश सेवा करने लगे तो हमारा सही मायने में जो लोग हैं, सभी लोग हैं इस देश के, आज़ाद हो जाएंगे। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं आज आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की पुनः हार्दिक बधाई देता हूं। धन्यवाद। थैंक यू।